आज लोकसभा के प्रथम चरण का चुनाव सकुशल संपन्न होने की सूचना प्राप्त हुई है। कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश में औसतन 57.54% वोट पड़ने की जानकारी प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर जो 8 लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई है, वहाँ किस लोकसभा सीट पर कितने परसेंट वोट मिला है, ये भी मैं आपको अवगत करा दूं। बिजनौर में 54.68% वोट पड़ा है। कैराना में 58.68%, मुरादाबाद में 57.65%, मुजफ्फरनगर में 54.91%, नगीना में 58.05%, पीलीभीत में 60.23% और रामपुर में 52.42%, सहारनपुर में 63.29%। इस तरह अगर देखा जाए तो सहारनपुर में सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है और दूसरे नंबर पर पीलीभीत है। सहारनपुर में 63.29% और पीलीभीत में 60.23% वोट पड़ा है। तो सबसे ज़्यादा वोट सहारनपुर में और दूसरा नंबर है पीलीभीत का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। ये वोटिंग का परसेंटेज पिछले सालों से की अपेक्षा कुछ कम हुआ है और एक चौंकाने वाली बात यह है कि क्षत्रिय वोटर कुछ रुचि नहीं दिखाई। कहते हैं कि उन्होंने वोटिंग में रुचि नहीं ली, एक तरह शांत रहे, माहौल देखते रहे। अब वोट परसेंट जो डाउन हुआ है, यहाँ एक बात और अवगत कराना समीचीन समझता हूँ कि 2011 की जो जनगणना घोषित नहीं की गई है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में 25% है और दूसरी बात एक उल्लेखनीय है, जो इस बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंबेडकर जयंती जो 14 अप्रैल को मनाई गई है, वो रिकॉर्ड उसका है। इतनी धूमधाम से इतनी जगह पर इतने लोगों ने कभी भाग नहीं लिया है। यह एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। ये साबित करता है कि अनुसूचित जाति के लोगों में जागरूकता आई है और वो संविधान बचाने के लिए आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेते रहे हैं और लिया है। इसका उदाहरण आप 1818 का भीमा कोरेगांव का युद्ध हो रहा हो कि अपने हक अधिकारों के लिए उन्होंने वो युद्ध लड़ा और जब SC/ST एक्ट बाधित किया गया, समाप्त किया गया, तो 2 अप्रैल 2018 में जो इतिहास कायम करने का काम किया है, वो भारत के अनुसूचित जाति के लोग, SC/ST के लोग हैं और उन्होंने आज
बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। आपकी मतलब कि बहुजनों की बात कोई मीडिया नहीं दिखाएगा, सच्चाई को भी दबाने का प्रयास करते हैं। तो इन मीडिया को, मेन मीडिया को, गोदी मीडिया को, उनकी सूचनाओं को विश्वास न करें। ये 8 सीटों में जो चुनाव हुए हैं वो है बिजनौर, कैराना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नगीना, पीलीभीत, रामपुर और सहारनपुर। इसमें गारंटेड कहते हैं लोग, बता रहे हैं कि बसपा 6 सीटें तो जीत ही रही है, और यदि 8 की 8 भी जीत जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि अन्य वोटों की उदासीनता, सवर्ण वोटों की उदासीनता और समाजवादी पार्टी का अंतर कलह 2013 में जो उन्होंने मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम कांड कराया था, जिसमें मुसलमानों का जान और माल का बड़ा नुकसान हुआ था। इसके साथ ही साथ रामपुर में सपा के संस्थापक सदस्य आजम खां की बात न मानना और दिल्ली से लाकर एक इमाम को चुनाव लड़ाना, आजम खां की कोई कद्र न करना। इसी तरह मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने वर्तमान विधायक सांसद एसटी हसन, पहले उनको टिकट का वादा करना, नामांकन भरवाना, फिर उन्हें अपमानित करना, उनका टिकट काट देना, फिर रुचि वीरा को वहां से उम्मीदवार घोषित करना, फिर एक ड्रामा या नाटक करना कि हम पुनः एसटी हसन को उम्मीदवार बनाना चाहते थे और नामांकन का लेटर भेजा था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। जैसे छोटे बच्चों को लॉलीपॉप दिया जाता है, उस तरह से लॉलीपॉप एसटी हसन को दिखाया गया। तो अब वो कहे न कहे, कोई कहे न कहे, लेकिन समझ तो सभी रहे, जिसके कारण इंडिया गठबंधन बहुत पीछे चला गया है। इंडिया गठबंधन की नीति और नीयत में खोट है, और लोग तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों पर, चयन प्रक्रिया पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। तो यहां पर इन 8 सीटों पर बसपा के उम्मीदवार बहुत ही मजबूती के साथ लड़े हैं और उनको बहुत अच्छा बसपा का वोट भी मिला है। और सभी लोग, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 6 सीटें बसपा के पक्ष में तो जा ही रही हैं, अगर 8 भी चली जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इस पर आप लोग अपना अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो की अपडेट आपको प्राथमिकता पर मिल सके।